जीपी की रेस में डीएम चौहान का नाम सबसे आगे आ रहा है। 1988 बैच के आईपीएस हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। अभी डीजी इंटेलिजेंस हैं डीएस चौहान और डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर है। प्रशांत कुमार को डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नए डीजीपी के लिए केंद्र को एक पैनल भेजा जाएगा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए हैं। तीनों नामों का पैनल अब केंद्र को सरकार भेजेगी। अब फिर केंद्र तय करेगा कि यूपी में डीजीपी का कौन डीजीपी बनेगा। तो आपको बता दें कि 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा, जिसमें से एक नाम केंद्र सरकार तय करेगी और वही उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी होगा। तो डीजीपी की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से डीएस चौहान का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। तो वहीं मुकुल गोयल के करीबियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल 2 और अधिकारियों को सरकार हटा सकती है। एडीजी स्तर के 2 और अधिकारियों पर नजर बनी हुई है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं ये अधिकारी, जिन पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि 2 और अधिकारियों पर नजर बनाए हुए है यूपी की सरकार और डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं ये अधिकारी। गोयल के करीबियों पर कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार। फिलहाल यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है। अब खबर यह आ रही है कि 2 और अधिकारियों को सरकार हटा सकती है। एडीजी स्तर के ये 2 अधिकारी हैं जिन्हें हटाया जा सकता है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, जो यूपी सरकार की नीतियों और कामकाज के बीच तालमेल बिठा पाएगा। इस कार्रवाई के बाद से बताया ये जा रहा है कि डीजीपी पद के लिए 5 नाम रेस में हैं। 1987 बैच के राजेंद्र पाल सिंह, जो वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग, 1987 बैच के गोपाल लाल मीणा, जो वर्तमान में डीजी सीबीसीआईडी के हैं, नाम रेस में शामिल हैं इनके। इसके अलावा 1988 बैच में सबसे सीनियर आरके विश्वकर्मा हैं, जिनका नाम भी इस रेस में शामिल है। आरके विश्वकर्मा इस समय डीजी भर्ती बोर्ड और ईओडब्ल्यू के भी डीजी हैं। इसके अलावा डॉक्टर डीएस चौहान का भी नाम रेस में है। डीएस चौहान डीजी इंटेलिजेंस है और चौहान के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। इसके अलावा 1988 बैच के ही हैं आनंद कुमार, जो फिलहाल डीजी जेल हैं। यूपीएससी के नियमों के मुताबिक 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का नाम पैनल में भेजा जाता है, जो योगी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। तो ये वो सभी नाम शामिल हैं जिनमें से एक अगला यूपी का डीजीपी हो सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें देंगे। ऋषभ मणि, एक नामों का पैनल तय किया जाएगा जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर केंद्र तय करेगा कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा। और नाम भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन कौन से नाम इस रेस में शामिल हैं। जी आरजू, देखिए बिल्कुल ये, लेकिन जिस तरह से डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया है, ये परिस्थिति सामान्य नहीं है, ये एक असामान्य परिस्थिति है। इसलिए ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगला डीजीपी जो होगा वो भी सामान्य परिस्थितियों में सामने नहीं आएगा। अगर सामान्य परिस्थितियों की बात कर लें तो जो 30 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं उन सभी आईपीएस अफसरों का नाम केंद्र सरकार को भेजा जाता है और यूपीएससी उनमें से जो ऊपर के 3 अफसर होते हैं सीनियरिटी के मुताबिक उनके नामों पर चर्चा करती है। अगर उस लिहाज से हम बात करें तो 87 बैच के गोपाल लाल मीणा, आरपी सिंह और उसके बाद 88 बैच के आरके विश्वकर्मा का नाम आता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में मुकुल गोयल को हटाया गया है, उनके ऊपर आरोप लगा है कि राजकीय कार्यों के प्रति वो लापरवाही बरत रहे थे, इसलिए जनहित में उनको हटाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है अगला डीजीपी वो होगा जो मुख्यमंत्री की पसंद होगी। वो मुकुल गोयल के काम से पसंद नहीं थे, इसलिए मुकुल गोयल को हटाया गया। ये एक असामान्य परिस्थिति थी, इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगला डीजीपी भी वही होगा जो असामान्य परिस्थितियों में आएगा, जो असामान्य कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आएगा। इसीलिए सबसे ऊपर नाम चल रहा है डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान का। डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वक्त डीजी इंटेलिजेंस है और उनके पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। मुख्यमंत्री का उनको करीबी भी माना जाता है। बिल्कुल ऋषभ मणि, और डॉक्टर डीएस, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।